प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण यदि मंदिर में पूजा करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विषय हमने इसलिए चुना है क्योंकि आज के ब्राह्मणों को यह पता नहीं है कि यदि हम मंदिर में पूजा करेंगे तो हमें सेवा करना पड़ेगी और सेवा करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सेवा करता है तो उसे, यदि भगवान की सेवा करता है तो उसे वानप्रस्थ धारण करना पड़ेगा, और यदि अन्य कोई सेवा करना चाहता है तो उसे भी वानप्रस्थ धारण करना होगा। इसलिए नियम है कि मंदिर में सीधा चढ़ाया जाता है, धन की दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि मंदिर का पुजारी वानप्रस्थी ही होता है। अब वानप्रस्थी क्यों होता है, हम इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कोई ब्राह्मण है और वह मंदिर में पुजारी बनता है, तो पूजा करने के लिए जो समय है वही समय संध्या का है, और ब्राह्मण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है संध्या, क्योंकि संध्या से ही ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व स्थिर रहता है। ब्राह्मणत्व क्या है, इस पर भी चर्चा कभी विस्तार से करेंगे। सूक्ष्म रूप में हम यह कह सकते हैं कि आशीर्वाद देने और श्राप देने की शक्ति, यही ब्राह्मणत्व है। तो जब ब्राह्मण संध्या करता है तो उसे सूर्योदय होने पर उसके पहले स्नान करना पड़ता है, शरीर शुद्धि करना होती है, प्राणायाम आदि लगाना होते हैं। जब सूर्य उदय होता है अर्थात पूर्व में जब लालिमा होती है या सूर्यास्त के समय जब लालिमा होती है तो उसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देना पड़ता है। अर्घ देने के बाद में फिर वह ध्यान करता है, वो अपने गुरु मंत्र का जाप करता है। अब यदि वह गुरु मंत्र का जाप करता है तो उसे कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे संध्या में कम से कम 40 मिनट का समय लगेगा। तो यही समय है मंदिर में पूजा आरती का, और यही समय है उसका संध्या का। बिना संध्या के ब्राह्मण को मंदिर के पट खोलने का अधिकार नहीं है। बिना संध्या के ब्राह्मण को मंदिर में पूजा करने का और अन्य कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। जबकि वानप्रस्थी सुबह प्रातः उठते ही नित्य क्रियाएं भी ना करे और सीधा उठकर वह पहले भगवान का पट खोले, भगवान के दर्शन करें, उसके बाद ही उसे कोई भी क्रिया करना चाहिए। क्योंकि जो वानप्रस्थी होते हैं वह ग्राम के बाहर ही मंदिर में निवास करते हैं, ग्राम में वह नहीं आते हैं और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इसलिए उन्हें बिना स्नान किए, बिना शौच किए, बिना दातुन किए उसे भगवान की पट खोलने का अधिकार है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मण मंदिर की पुजारी बनने का अधिकारी है या नहीं, क्योंकि पुजारी बनेगा तो वहाँ से
चूँकि ब्राह्मण गृहस्थ रहता है, उसे भी गृहस्थी के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन मंदिर में वह पुजारी बनेगा तो उसे पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं होगी और उसमें 3 विकार अवश्य पैदा हो जाएंगे। उसका कारण है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा देना है, विवाह करना है, यज्ञ करना है, कराना है, दान करना है, कराना है, तो इसके लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन मंदिर में पूजा यदि करेगा तो उसे सेवा करना पड़ेगी, मतलब फिजिकली उसको मंदिर में जाना पड़ेगा और भगवान के लिए नहलाना, धुआना, झाड़ू लगाना, ये करना, वो करना, ये सारे कार्य करना पड़ेंगे। और सेवा का कार्य किसका है? या तो शूद्र का है, लेकिन मंदिर में शूद्र को सेवा का अधिकार नहीं है, तो उसे वानप्रस्थी बनना होगा। यदि वह वानप्रस्थी बनेगा तो घर त्यागना पड़ेगा, पत्नी बच्चे त्यागना पड़ेंगे, और यदि वह वहाँ रहकर पत्नी बच्चों को नहीं त्यागेगा तो जो दुर्गुण ब्राह्मण में पैदा होंगे वही दुर्गुण वानप्रस्थी में भी पैदा हो जाएंगे। वह दुर्गुण ये हैं कि उसे धन की कम प्राप्ति होगी, जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा, अर्थात उसे लालची बनना पड़ेगा। धन के अर्जन के लिए और दूसरे कार्य करना होंगे। यदि वह दूसरे कार्य करता है तो दूसरे कार्य करने में उसे झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, और यदि वह झूठ बोलता है तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। छल करेगा तो उसको ब्रह्महत्या लगेगी। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा है कि मंदिर के पुजारी को और वानप्रस्थी को ब्राह्मण भोजन में नहीं बुलाया जाता है। केवल ऐसे ब्राह्मणों को ही 13वीं के भोजन में बुलाया जाता है जो कर्मकांड के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मण को मंदिर में सेवा करने का अधिकार है या नहीं है, पुजारी बनने का अधिकार है या नहीं है। यह वीडियो मैंने अपने अनुभव के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर बनाई है, क्योंकि मैं भी लगभग 7 वर्षों से मंदिर का पुजारी हूँ और मैं समझता हूँ कि ये विकार ब्राह्मण यदि मंदिर का पुजारी बनता है तो उसमें ये विकार पैदा हो जाएंगे, और ये विकार पैदा होने के कारण ना तो वह भगवान का भजन कर पाएगा, ना सही ढंग से संध्या कर पाएगा, ना समय पे संध्या कर पाएगा, ना स्वाध्याय कर पाएगा और ना अनुष्ठानों में जा पाएगा। क्योंकि अनुष्ठान करने यदि जाएगा तो मंदिर को 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन के लिए उसे त्यागना होगा, अर्थात उसे पुजारी का कर्म छोड़ना होगा। तो यदि ब्राह्मण पुजारी का कर्म करता है तो उसे सेवा करना होगी, और सेवा शूद्र का और वानप्रस्थी का, स्त्रियों का, बच्चों का और सन्यासी का इनका धर्म है। जो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं वह इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और यह वीडियो लाइक करें। ब्राह्मण की रक्षा के लिए यह वीडियो लाइक करें। पूरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।